गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन का 7 पार्ट, सर्कुलर मोशन ऑफ व्हीकल ऑन प्लेन सर्कुलर रोड। पहले हमें प्लेन सर्कुलर रोड लेंगे, उस पर व्हीकल का मोशन देखेंगे कि हमारे पास अगर प्लेन, हमें पता है कि जहाँ पर रोड घुमावदार होती है, सर्कुलर होती है, वहाँ पर हमें सेफ टर्न के लिए आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए। अगर उस वेलोसिटी से अगर ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो आपका जो व्हीकल है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जहाँ पर आपकी रोड सर्कुलर होती है वहाँ पर जो बाहरी जो भाग है रोड का वो उठा हुआ होता है। तो पहले तो हमें जो सर्कुलर रोड है उसको प्लेन ही लेते हैं, उसके बाद में बंक्ड रोड को देखेंगे कि अगर उसका बाहरी भाग उठा दिया जाए तो क्या हमें जो मैक्सिमम वेलोसिटी जो हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी वो हम देखेंगे। तो पहले हमने प्लेन रोड ली है और इसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट है, रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन है वो प्रेजेंट है। मान लो ये हमारे पास सर्कुलर रोड है और ये इसकी रेडियस है, स्मॉल आर इसकी रेडियस ले ली, और इस पर कोई व्हीकल है, ये हमने व्हीकल बना लिया है। ये इस प्लेन सर्कुलर रोड पर क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए। तो अब हमें क्या करना है कि इस व्हीकल पर जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं वो सभी फोर्स यहाँ पर आपको कंसीडर करने हैं। अब देखिए नीचे की तरफ इस पर क्या लगेगा, mg लगेगा। अगर व्हीकल का मास अगर स्मॉल m है तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो mg होगा। और हमें पता है कि कोई भी बॉडी किसी सरफेस पर अगर प्लेस्ड होती है तो वो सरफेस उस बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी अप्लाई करती है। तो इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा R। अब हमें पता है कि अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो वो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या करती है, फील करती है। तो इस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगा, वो mv² होगा। अब देखिए कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। अब ये मैक्सिमम वेलोसिटी से अगर ऐसे मूव करेगा तो बाहर की तरफ स्लाइड करेगा। तो इसको बाहर की तरफ स्लाइड करने के लिए, रोकने के लिए इन टायर और इस रोड के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो देखिए जब ये इस सर्कुलर जो आपकी रोड है इस पर जब ये मूव करेगा, रोटेट करेगा, तब ये बाहर की तरफ फिसलने की कोशिश करेगा, मतलब ये फील करेगा कि बाहर की तरफ ये स्लाइड करेगा। तो इधर की तरफ इसका अगर मोशन है, स्लाइड कर रहा है, तो इस कंडीशन में इस वाली डायरेक्शन में क्या लगेगा, इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा Fs। तो इस व्हीकल पर सारे फोर्स आ गए हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो आपका फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, ये इसको बैलेंस कर रहा है। लेकिन हम बात करें मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी की विदाउट स्लाइडिंग, तो उस कंडीशन में आपको देखो अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r अगर Fs से ज्यादा है, अगर ये फोर्स इससे ज्यादा है तो ये बाहर की तरफ स्लाइड कर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये बाहर की तरफ स्लाइड न करे, इसके लिए क्या जरूरी है कि ये जो Fs की वैल्यू है वो इससे ज्यादा होनी चाहिए, या तो इसके बराबर होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए। ये ज्यादा नहीं होने चाहिए Fs से। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो ये बाहर की तरफ स्लाइड कर जाएगी गाड़ी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो mv²/r जो है इसकी वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू Fs होनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू है वो विदाउट स्लाइडिंग, कि बाहर की तरफ स्लाइड न करे, सेफली ये क्या करे, इस पर मोशन करे। इसके लिए ये नेसेसरी है कि इसकी वैल्यू है वो इस म्यूएस से के बराबर या कम होनी चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई।
और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास जो होगी वो होगी mg इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। ये इसको बैलेंस कर रहा है। अगर दोनों को हम डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाई mg एंड लेस देन एंड इक्वल टू fs बटे में r। fs जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, और स्टैटिक जो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है fs वो जो होता है म्यू एस इंटू आर होता है। किसी भी टाइप का फ्रिक्शन फोर्स हो वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। fs जो है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, वो नॉर्मल किसी भी टाइप का फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स हो, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है म्यूएस, और इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, जो रोड और इस टायर के बीच में होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू रखें तो m से m कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर जी लेस देन इक्वल टू म्यू एस की जगह मैंने एफ एस की जगह लिख दिया मैंने म्यू एस आर डिवाइडेड बाई आर। आर से आर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन आर जी लेस देन इक्वल टू म्यू एस आ गया। तो वी स्क्वायर बराबर हमारे पास आ गया लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी। इसका मतलब ये है कि v इक्वल टू हमारे पास क्या आया है, v इक्वल टू लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी आया है। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी अगर सर्कुलर रोड है, प्लेन सर्कुलर रोड है, तो व्हीकल की वेलोसिटी है वो म्यू एस आर जी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी म्यू अंडर रूट म्यू एस आर जी से अगर ज़्यादा हो जाएगी तो व्हीकल क्या होगा, बाहर की तरफ स्लाइड कर जाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वेलोसिटी केवल इसके बराबर ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर द सेफ टर्न, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर द सेफ टर्न विदाउट स्लाइडिंग। अगर प्लेन सर्कुलर रोड है उस पर अगर कोई व्हीकल रोटेट करेगा या मूव करेगा तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम जो सेफ वेलोसिटी है विदाउट स्लाइडिंग वो अंडर रूट म्यू एस आर जी होगी। तो ये तो हमारे पास प्लेन सर्कुलर रोड है। अगर हमें सर्कुलर अगर रोड है वहाँ पर अगर हम रोड को प्लेन ही अगर रखें तो हमें कितनी मैक्सिमम स्पीड से आपको गाड़ी चलानी चाहिए, इतनी मैक्सिमम स्पीड से गाड़ी चलानी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर स्पीड से चलाओगे तो गाड़ी बाहर की तरफ स्लाइड कर जाएगी। ओके, ये सबको समझ में आ गया होगा। दिस इज ओके। अब नेक्स्ट हमें रोड को बंद करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, हम देखते हैं कि जहाँ पर रोड सर्कुलर होती है वहाँ पर उसका जो आउटर जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, ठीक है, तो उसको हम बंक्ड रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी, बंक्ड रोड बोलते हैं। तो देखिए मोशन ऑफ व्हीकल ऑन ए बंक्ड रोड। बंक्ड रोड पर हम बंक्ड या सर्कुलर बंक्ड रोड लिख देते हैं, यहाँ पर सर्कुलर बैंक्ड रोड। बैंक्ड मतलब है उठी हुई रोड, करवट ली हुई रोड। अब इसमें आपको 3 केस मिलेंगे, आपको इसमें 3 केस पढ़ने हैं। अगर रोड आपकी बैंक्ड है तो क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा केस आपको गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्मूला लेना है। तो इसमें पहला केस हम देखते हैं, व्हेन फ्रिक्शन अब्सेंट। अगर आपका टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन क्या हो, अब्सेंट हो, फ्रिक्शन नहीं हो,
ऐसे तो हमें पता है कि फ्रिक्शन होता ही है, लेकिन अगर फ्रिक्शन आपको क्वेश्चन में दिया हो कि फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड ए रोड, अगर फ्रिक्शन नहीं है उस कंडीशन में मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी क्या होगी ऑन दी सर्कुलर बैंक्ड रोड। तो देखिए ये हमने सर्कुलर रोड बना ली है, ये सर्कुलर रोड बना ली है। अब इस कंडीशन में ये हमने रेडियस आ गई, ये सेंटर आ गया, ये रेडियस आ गई। रोड क्या बैंक्ड है और हमें पता है कि रोड क्या है, बाहर वाला जो भाग है वो उठा हुआ होता है, ऐसे होती है रोड। तो सर्कुलर रोड होती है वो ऐसे होती है, बाहर वाला भाग उठा हुआ होता है। ओके, अब इस पर हमने व्हीकल ले लिया हमने, ये हमारे पास व्हीकल है, ये हमारे पास व्हीकल है। अब इस पर जितने भी नेसेसरी जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं वो सभी यहाँ पर इस व्हीकल पर लगा देने हैं। हमें पता है कि इस पर नीचे की तरफ हमने मान लेते हैं कि ये जो बैंक्ड एंगल है, आपकी जो रोड है वो कितनी उठी हुई है, मान लो वो थीटा एंगल से उठी हुई है, इसको हमने थीटा कंसीडर कर लिया है। तो देखिए इस व्हीकल का मास अगर स्मॉल एम है तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा, क्या लगेगा अभी, mg लगेगा। और अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात करें तो सरफेस ऐसे है, सरफेस क्या है, ऐसे है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा आर वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ओके, फ्रिक्शन अब्सेंट है, फ्रिक्शन नहीं है। और ये सर्कुलर अगर पाथ पर ट्रेवल करेगा तो हमें पता है कि आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, इस वाली डायरेक्शन में इस पर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²/r। फ्रिक्शन फोर्स नहीं है यहाँ पर, इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स अगर होगा तो वो हमें सर्किट केस देखेंगे। ठीक है जी। अब देखिए मैं अब इस आर के कंपोनेंट ले रहा हूं क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में ही हमें लेने हैं। तो देखिए मैं इस आर के कंपोनेंट ले लेता हूं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री अगर देखोगे, ये हमारे पास आर है तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। आप ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हो। तो इस वाली डायरेक्शन में आर का जो कंपोनेंट होगा जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ क्या आता है अभी, कॉस थीटा आता है। और इस वाली डायरेक्शन में जो आएगा वो आर साइन थीटा आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो आर साइन थीटा है वो इस व्हीकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आर साइन थीटा इसको प्रोवाइड करेगा। अब देखिए अगेन मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी निकालनी है, तो ये व्हीकल कितनी मैक्सिमम में वेलोसिटी से इस बैंक्ड रोड पर मोशन कर सकता है। इसके लिए वही कंडीशन जो पहले आपको बताई थी कि ये जो mv² है जो बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है, कि बाहर की तरफ ये स्लाइड न करे, इसके लिए क्या जरूरी है कि ये जो आर कोस थीटा है जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ये इसके बराबर या इससे ज्यादा होना चाहिए, या हम कहें कि मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी विदाउट स्लाइडिंग mv²/r जो है वो r साइन थीटा से कम या बराबर होना चाहिए। तो दैट मीन्स फॉर मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी विदाउट स्लाइडिंग mv²/r को लेस देन इक्वल टू होना चाहिए r साइन थीटा के। ठीक है जी। मैक्सिमम सेफ इसकी जो वैल्यू है वो इससे या तो बराबर हो सकती है या इससे कम ही होनी चाहिए। अगर ये ज्यादा हो जाएगा, ये इससे ज्यादा हो जाएगा तो बाहर की तरफ ये स्लाइड कर जाएगी, स्लाइड नहीं करवानी है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, mg जो है वो किसके इक्वल होगा, वो r cos थीटा के इक्वल होगा। दोनों को डिवाइड करो, mv²/r डिवाइडेड बाई mg एंड दैट इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू r साइन थीटा बटे में r cos थीटा। r से r कैंसिल, m से m कैंसिल, तो ये हमारे पास आएगा v²/rg इज लेस देन इन इक्वल टू साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है।
तो यहाँ से देखिए हमारे पास v स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू आ जाएगा आर जी टेन थीटा आ गया, आर जी टेन थीटा। तो v इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, लेस देन इन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, ये हमारे पास आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर बंक्ड रोड हो और उस पर फ्रिक्शन नहीं हो, टायर घिसे हुए हो, फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो उस कंडीशन में आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए विदाउट स्लाइडिंग। तो यहां से आप देख सकते हो कि वेलोसिटी लेस देन एंड इक्वल टू ये होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी जो है वो अगर ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा हो जाए तो आपका जो व्हीकल है वो आउटवर्ड साइड में, आउटवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर जाएगा। तो इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वो बराबर हो सकती है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम जो सेफ वेलोसिटी होगी विदाउट स्लाइडिंग ऑन द बंक्ड रोड विदाउट फ्रिक्शन, दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल ऑन दी बंक्ड रोड विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं कंसीडर किया है, फ्रिक्शन को यहां पर नहीं लिया गया है, ठीक है। अब हम फ्रिक्शन को भी लेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी ये आएगी विदाउट स्लाइडिंग, ओके। मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है, इतनी वेलोसिटी से आप गाड़ी को चला सकते हो। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी अगर दोगे तो आउटवर्ड डायरेक्शन में वो स्लाइड कर जाएगी, ओके। अब देखिए हमें डायग्राम दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, इसी डायग्राम से हम सारे कॉन्सेप्ट निकाल लेंगे। केस टू है अपने पास व्हेन फ्रिक्शन ए प्रेजेंट, रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट हो, व्हेन फ्रिक्शन प्रेजेंट, फ्रिक्शन तो प्रेजेंट है लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमम, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी निकालेंगे। तो यहां पर हम मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी भी निकालेंगे और मिनिमम सेफ वेलोसिटी भी निकालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो ये इतना काम तो होगा ही होगा, ये कंपोनेंट तो आपके मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आप यहां से देखो टायर और रोड के बीच में यहां पर फ्रिक्शन भी है। अगर फ्रिक्शन होगा तो आप देखो कि मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी की बात करें, अगर मैक्सिमम वेलोसिटी से ये अगर ऐसे सर्कुलर पाथ पर चलेगी तो बताइए इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लेगा, ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, ये इधर वाली साइड में स्लाइड करेगी। तो इधर स्लाइड करेगी तो इसको इधर स्लाइड करने से कौन रोकेगा, वो रोड और इस टायर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो रोकेगा। तो अगर ये मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी देखें तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी से चलेगी तो ये बाहर की तरफ स्लाइड करेगी। तो इस रोड के अलोंग इस वाली डायरेक्शन में क्या लगेगा, इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा Fs, ठीक है जी। अब देखिए अब इस Fs के भी हम कंपोनेंट लेंगे क्योंकि ये भी हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही कंपोनेंट लेने हैं। देखिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब देखो इस Fs के कंपोनेंट लो, इधर वाली साइड में, इधर वाली साइड में एंगल बन रहा है तो इधर वाली साइड में होगा Fs कॉस थीटा और इधर वाली साइड में होगा Fs साइन थीटा, ठीक है जी। अब देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखो अगेन मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है तो कहने का मतलब ये मैक्सिमम अगर वेलोसिटी है तो mv स्क्वायर अपॉन r, इसकी वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए इधर वाली साइड से। अगर ये इधर वाली फोर्स जो लग रहे हैं, इधर वाली साइड में जो फोर्स लग रहे हैं उससे अगर ये ज्यादा होगा तो स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा mv स्क्वायर अपॉन r जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। इधर वाली साइड में देखो एक तो r cos थीटा, एक Fs cos थीटा है, तो r cos थीटा प्लस Fs cos थीटा, ठीक है जी। सेकंड देखिए इधर वाली साइड में, नीचे वाली साइड में क्या लग रहे हैं, mg प्लस Fs साइन थीटा
और इक्वल टू अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, आर कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है, इन दोनों कंपोनेंट्स को आर कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है। तो एम जी इक्वल टू निकाल लो, एम जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। ठीक है जी। अब इक्वेशन ये 1 मान ली, इसको 2 मान लिया, दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाई एम जी एंड लेस देन एंड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस एफ एस, हमने यहाँ पर आर साइन थीटा था, ये यहाँ पर ये आर साइन थीटा है, आर साइन थीटा है ये। ओके, तो ये आर साइन थीटा है, आर साइन थीटा एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। ठीक है जी, m से m कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए, सिंस हमें पता है कि म्यूअस जो होता है वो मैंने बताया था, सॉरी एफएस जो होता है वो म्यूअस आर होता है, एफएस की जगह म्यूअस आर रख देते हैं, तो हमारे पास आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर जी एंड लेस देन इन इक्वल टू आर साइन थीटा और प्लस एफ एस की जगह क्या लिख दिया, म्यूअस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा माइनस म्यूअस आर होगा, म्यूअस आर कॉस थीटा, तो ये आ गया म्यूअस आर साइन थीटा। ऊपर से हमें आर कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ आर कॉस थीटा को कॉमन ले लिया, तो ये तो हो जाएगा टेन थीटा। देखो इसमें आर तो कॉमन आ गया, कॉस नहीं है तो कॉस डिवाइड में लगेगा, तो साइन बटे कॉस क्या जाएगा, टेन थीटा प्लस यहाँ पर क्या बच गया, म्यूअस बच गया, डिवाइडेड बाई यहाँ नीचे वाले से भी आर कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ पर तो 1 आ गया, म्यूअस आर बाहर आ गया, साइन बटे कोस आएगा तो टेन थीटा आ गया, ये आर कॉस थीटा ये कैंसिल, तो वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या जाएगा, आर जी टेन थीटा प्लस म्यूअस बटे में 1 माइनस म्यूअस टेन थीटा, तो v बराबर क्या आ जाएगा, v लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यूअस डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यूअस टेन थीटा, ये हमारे पास आ गया v। अब मैक्सिमम क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अगर हम में फ्रिक्शन भी प्रेजेंट हो तो इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम में वेलोसिटी या मैक्सिमम स्पीड क्या होगी व्हीकल की, वो यहाँ से इक्वल टू लगा के करेंगे। कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है वो ये विद फ्रिक्शन बैंक्ड रोड पर अगर हमें व्हीकल की वेलोसिटी अगर देखें तो अगर वेलोसिटी इससे अगर ज़्यादा अगर होगी तो आपका व्हीकल आउटवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर जाएगा। तो इसका मतलब वेलोसिटी जो मैक्सिमम वेलोसिटी जो सेफ वेलोसिटी होगी विदाउट स्लाइडिंग, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी विदाउट स्लाइडिंग ऑन द बैंक रोड विद द प्रेजेंट ऑफ ए फ्रिक्शन, वो जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यूअस divided by 1 minus म्यूअस टेन थीटा। दिस इज द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन बंक्ड एंड फ्रिक्शन रोड विदाउट स्लाइडिंग। ओके, तो ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई है। अगर आपकी बंक्ड रोड होगी और वहाँ पर फ्रिक्शन भी प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन में हम व्हीकल को कितनी मैक्सिमम स्पीड से हमें रोटेट करवा सकते हैं या मोशन करवा सकती हैं,
ये इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। अगर इससे ज़्यादा अगर वेलोसिटी हो जाएगी तो आपका व्हीकल आउटवर्ड डायरेक्शन में इधर वाली साइड में स्लाइड कर जाएगा। ओके, ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम केस थर्ड देखते हैं। अब हम केस थर्ड देखेंगे। थर्ड केस की बात करते हैं। अगेन देखिए वही बात, इधर वाली साइड में mv²/r। केस थर्ड जो है फ्रिक्शन प्रेजेंट हो, लेकिन हम मिनिमम सेव वेलोसिटी निकालेंगे, मैक्सिमम नहीं, क्या, मिनिमम सेव वेलोसिटी। अब मिनिमम सेव वेलोसिटी क्या होगी वो हम देखना है। एफएस को मिटा देते हैं क्योंकि इस कंडीशन में बाकी चीज सब सेम है, लेकिन जो एफएस है ना उसी को आपको देखना है कि एफएस जो है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, अब देखिए मिनिमम सेव वेलोसिटी है। आपको पता है कि इस रोड पर ढलान है, अगर मान लो ये धीरे धीरे चलेगी रोड पर तो किधर किस वाली साइड में स्लाइड करेगी। अगर ये स्लो चलेगी तो ये नीचे की तरफ फिसलेगी। किधर फिसलेगी, नीचे की तरफ फिसलेगी, और नीचे की तरफ अगर फिसलेगी तो ये आपका mv²/r है ही है। तो मिनिमम सेव वेलोसिटी की बात की जाए, अगर आपकी व्हीकल की मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो कि वो नीचे की तरफ स्लाइड न करे, तो अगर ये स्लो चलेगी तो ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगी। तो उस कंडीशन में अलोंग टू द रोड आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इधर स्लाइड करेगी। तेज चल रही है तो इधर स्लाइड करेगी, और धीरे चल रही है तो इधर स्लाइड करेगी। तेरे वीडियो तो क्या थोड़ा वो राहुल आ रहे हैं, राहुल आ रहे थे खतरा तो आ रहे आऊँ एक मिनट। ओके, अब इसके अगर हम कंपोनेंट लें, अगर हम इसके कंपोनेंट ले एफएस की, तो मैं यहाँ पर mv²/r, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इस एफएस का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा एफएस कॉस थीटा मिलेगा, और इस वाली डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा वो एफएस साइन थीटा मिलेगा। ठीक है जी, बाकी काम सेम टू सेम वैसे ही करना है। अब देखिए मिनिमम सेव वेलोसिटी है, मिनिमम अगर है तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ स्लाइड नहीं करनी चाहिए, नीचे की तरफ स्लाइड नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि इधर वाली साइड वाले जो कंपोनेंट है, इधर वाली साइड वाले वो ग्रेटर देन होने चाहिए इधर वाले से। तो देखिए mv²/r प्लस एफएस कॉस थीटा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, आर साइन थीटा के। तो यहां से देखो mv²/r ग्रेटर देन इक्वल टू आर साइन थीटा माइनस एफएस कॉस थीटा। ठीक है जी, अब देखो यहां पर ही हम सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं कि हमें पता है कि म्यूएस जो होता है, सॉरी एफएस जो होता है वो म्यूएस आर होता है। तो एक इक्वेशन तो हमें ये मिल गई। दूसरी वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो mg बराबर क्या हो जाएगा, mg बराबर ऊपर एक तो है r cos थीटा और प्लस क्या है fs साइन थीटा। तो यहां से आप fs की वैल्यू रख दो। fs की वैल्यू क्या होती है, fs की वैल्यू जो होती है वो म्यू एस आर साइन थीटा होती है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में 2 का डिवाइड कर दो तो देखिए हमारे पास क्या जाएगा, mv²/r डिवाइडेड बाई mg एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, r साइन थीटा माइनस म्यू एस r cos थीटा एंड डिवाइडेड बाई r cos थीटा प्लस म्यू एस r साइन थीटा। ठीक है जी, अब अगेन वैसे ही m से m कैंसिल हो गया,
अगेन आर कॉस थीटा को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आर कॉस थीटा कॉमन ले लिया हमने, तो कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा आपका टेन थीटा माइनस म्यू एस ओनली म्यू एस, और नीचे आर कॉस थीटा को अगर कॉमन लेंगे तो आएगा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा आ गया, प्लस आएगा। बस देखो मैक्सिमम और मिनिमम में आपको फॉर्मूले एक अगर याद हो गया तो दूसरा भी याद हो गया कि मिनिमम वाले में ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा, और मैक्सिमम वाले में ऊपर प्लस आता है नीचे माइनस आता है। ये आर कॉस थीटा कैंसिल, तो वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, ये आपके पास आ गया। तो v बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, v ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। ओके, तो अब मिनिमम क्या होगी, इसका मतलब है आपका जो मिनिमम जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए कि ये नीचे की तरफ स्लाइड न करे। तो नीचे अगर मान लो वेलोसिटी इससे अगर कम रह गई तो ये नीचे की तरफ स्लाइड करने लगेगी। तो मिनिमम जो आपकी वेलोसिटी होगी मिनिमम वो इक्वल टू के बराबर ही होगी अंडर रूट ऑफ आर जी। अगर इतनी वेलोसिटी अगर रखें, इससे अगर कम होगी, इससे अगर कम वेलोसिटी अगर होगी व्हीकल की, तो वो नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। ओके, तो ये आपके पास सर्कुलर रोड के कॉन्सेप्ट आ गए हैं। प्लेन सर्कुलर अगर रोड है तो उस पर मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी क्या होगी, और बैंक्ड अगर रोड है तो विदाउट फ्रिक्शन कितनी होगी और विद फ्रिक्शन कितनी होगी, विद फ्रिक्शन मैक्सिमम कितनी होगी, विद फ्रिक्शन मिनिमम कितनी होगी। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर देख लिए, आपको फॉर्मूले याद करने हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।